Good morning class. Today's topic is चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स जो प्रोडक्ट होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस तरह के चैनल हम चूज़ करते हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसे हमें किस तक पहुंचाना होता है, लास्ट कस्टमर तक पहुंचाना होता है। और ये बहुत क्या होता है, डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि पूरा वाइड जियोग्राफिकल एरिया होता है और हर एरिया को हमको क्या करना पड़ता है, कवर करना पड़ता है। और जितना लार्ज लेवल पे या पूरे कंट्री में या इंटरनेशनल लेवल पे, जिस भी लेवल पे आपका बिज़नेस फैला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी उतना ही क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे कि जैसे ही डिमांड अराइज हो आपकी सप्लाई उसके अकॉर्डिंग सही रहे और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप जो मेंटेन करना चाहते हैं मार्केट, वो मार्केट मेंटेन नहीं हो पाएगा और आपकी जगह कौन ले लेगा, आपका कॉम्पिटिटर ले लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मारुति कार है वो क्या होती है, कहाँ मैन्युफैक्चर होती है, गोरेगांव में होती है, लेकिन ये ऑल ओवर कंट्री और कंट्री के बाहर भी इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जिसके थ्रू ये क्या होती है, उन सारी जगहों पर पहुँचती है जहाँ पे भी इसकी डिमांड राइज होती है। मीन्स डिमांड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस तरह से फिक्स करना जिससे कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जिस टाइम पे डिमांड अराइज हो रही है, पर्टिकुलर उसी टाइम से पहले ही आपका प्रोडक्ट वहाँ पे तैयार लोगों को मिल जाए, जिससे कि कंटिन्यूएशन में आपका मार्केट चलता रहे, प्रोडक्ट सेल आउट होता रहे और कहीं पे किसी तरह की दिक्कत ना हो। जनरली जो ये चैनल होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं और टोटली डिपेंड करते हैं कि आपका इकोनॉमिक एफर्ट कैसा है, प्लस जियोग्राफिकल एरिया कैसा है, प्लस आपका प्रोडक्ट किस तरह का है, और भी कई अलग अलग कंडीशन होती हैं जिसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल क्या होगा, हम कौन सा चैनल चूज़ करेंगे जो पर्टिकुलर हमारे बिज़नेस, हमारे फर्म, हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमारे लिए क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल हो। अब नेक्स्ट है फैक्टर डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं किसमें, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के चॉइस में। सबसे पहला होता है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर मीन्स ये वो कंडीशन होती है जिसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमारा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का कैसा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडस्ट्रियल गुड। इंडस्ट्रियल गुड में बहुत ज़्यादा कस्टमर नहीं होते, कस्टमर क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ कस्टमर कम होते हैं, और इसलिए हमको इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, शॉर्ट चैनल की ज़रूरत होती है। मीन्स हम बहुत लंबे चौड़े चैनल में इसमें फोकस नहीं करते, क्योंकि कस्टमर लिमिटेड हैं और हम आसानी से उनको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट चैनल के थ्रू या ज़ीरो लेवल चैनल के थ्रू या फर्स्ट लेवल चैनल के थ्रू क्या कर सकते हैं, आसानी से जो भी डिमांड है उनकी फुलफ़िल या कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे कस्टमर क्या होते हैं, लंबे समय तक एक ही ग्रुप से जुड़े रहते हैं, वो बार बार अपना मार्केट चेंज नहीं करते हैं। इसी की जगह अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो डायरेक्ट किसके पास जाता है, लास्ट कस्टमर के पास जाता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, जो चैनल कैसा होगा, वो लॉन्ग चैनल होगा। मीन्स आपको हर एरिया के अलग अलग जगह के कस्टमर को क्या करना है, कवर करना है, और जितना एरिया आप कवर करते जाएंगे उतना ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से दो कंडीशन होती है, एक होता है इंडस्ट्रियल गुड और एक होता है फिनिश्ड गुड। तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल कैसा होगा। फिर नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट किस तरह का है। मान लो आपका प्रोडक्ट जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसके लिए हम कैसा चैनल यूज़ करेंगे, शॉर्ट चैनल यूज़ करेंगे। क्यों शॉर्ट चैनल यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जल्दी क्या होते हैं, ख़राब होते हैं। तो हम इसको लॉन्ग चैनल में रख के किसी भी तरीके से ख़राब करने की कोशिश नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो लंबे समय तक बने रहते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल सोप है, ऑयल है, शुगर है, सॉल्ट है। इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग चैनल यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट चैनल यूज़ करेंगे कि लॉन्ग चैनल। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सस्ती चीज़ें हैं,
ग्रॉसरी आइटम है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, तो उसको हम लॉन्ग चैनल यूज़ करते हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल वैल्यूएबल चीज़ें हैं जैसे कि डायमंड वगैरह हैं, ज्वेलरीज़ हैं, तो उसके लिए हम कैसा चैनल यूज़ करेंगे? शॉर्ट चैनल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, मीन्स प्रोडक्ट कैसा है, टेक्निकल है, ठीक है, या किसी तरह का कॉम्प्लेक्स गुड है, मींस इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग से रिलेटेड मशीन है। तो टोटली डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड करते हैं कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल कैसा होगा। ये किसके अकॉर्डिंग था? प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट है कंपनी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, मींस कंपनी कैसे कंडीशन चाहती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, उसके अकॉर्डिंग भी डिस्ट्रीब्यूशन का हम अलग अलग चैनल क्या करते हैं? चूज़ करते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, उसके अकॉर्डिंग भी वो क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चूज़ करते हैं। कंट्रोल, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कंपनी किस लिए कंट्रोल करती है कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो शॉर्ट रहे, लॉन्ग नहीं हो पाए, क्योंकि जितना लॉन्ग होगा उतना ही उनका क्या होगा? जो खर्चा है वो इंक्रीज़ होते जाएगा। तो जब मैनेजमेंट क्या करती है? टोटली कंट्रोल करती है और फोकस करती है शॉर्ट चैनल पे, तो उस कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होता है? शॉर्ट रहता है। नेक्स्ट है आपका कॉम्पिटिटिव फैक्टर, मीन्स आपकी जो कंपनी है वो किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है और उसका कंपटीशन किस तरह के मार्केट से है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो नोकिया है, नोकिया का पर्टिकुलर जो चैनल है वो क्या है? बिग बाज़ार है, तो वो बिग बाज़ार के थ्रू क्या करता है? अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करता है। तो सेम उसी तरह के प्रोडक्ट बनाने वाली जो दूसरी कंपनियां हैं लाइक सैमसंग है, LG है, ये भी क्या करेंगे? सिमिलर चैनल को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव फैक्टर आ जाता है। तो टोटली ये डिपेंड करता है कि कंपनी की कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल कंडीशन। नेक्स्ट है मार्केट फैक्टर, मार्केट फैक्टर भी आपका इफ़ेक्ट करता है, मीन्स टोटल जो मार्केट साइज़ है वो कैसा है और जियोग्राफिकल जो कंडीशन है वो कैसा है। इन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट भी किस पे पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट करने में पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइज़ ऑफ मार्केट, मीन्स प्रोडक्ट कैसा है, कन्वीनियंट है नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह का चैनल चूज़ करेंगे। जियोग्राफिकल मीन्स जो भी प्रोडक्ट है वो हम कहाँ पे भेज रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो प्लेस है वहाँ पे पहुँचने में कितनी दिक्कत आएगी, मीन्स यहाँ से पास है तो आप शॉर्ट चैनल यूज़ करेंगे, यहाँ से दूर है तो आप उसके लिए क्या चैनल यूज़ करेंगे? लॉन्ग चैनल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है क्वांटिटी परचेस, क्वांटिटी परचेस मीन्स जो आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी है या आप कह सकते हैं साइज़ है, तो वो टोटली डिपेंड करती है कि वो किस क्वांटिटी में बिकता है, मीन्स लार्ज क्वांटिटी में बिकता है, बल्क में बिकता है, कि उसके स्मॉल क्वांटिटी बिकती है। उसके अकॉर्डिंग भी आप डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक कंडीशन मीन्स आपकी खुद की इकोनॉमिक कंडीशन प्लस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन, हर एक चीज़ पे क्या करना? फोकस करना। इस तरह का चैनल यूज़ नहीं करना कि लास्ट कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते उसका रेट बहुत इंक्रीज़ हो जाए और लास्ट कस्टमर उसे ख़रीदने के बारे में सोचना ही छोड़ दे। तो हमेशा ध्यान रखना कि चैनल आपके इकोनॉमिक कंडीशन को सही रखे और किसी तरह की उसमें कोई दिक्कत ना आए, ना ही आप पे ज़्यादा बर्डन पड़े, ना लास्ट कस्टमर पे ज़्यादा बर्डन पड़े, और आसानी से उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो सके। तो ये अलग अलग फैक्टर हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर एनालिसिस करके डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा चैनल चूज़ करना है। नेक्स्ट है द मेन कैरेक्टरिस्टिक, ये और हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप इसको एज अ कैरेक्टरिस्टिक भी बता सकते हैं और एज अ एलिमेंट्स भी बता सकते हैं। इसका फर्स्ट है रूट और पाथवे, मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक या एलिमेंट क्या होता है? पर्टिकुलर पाथ क्रिएट करना, जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो जो प्रोड्यूसर है वहाँ से निकल कर किसके पास तक पहुँच सके? जो लास्ट कस्टमर है उस तक क्या हो सके? ये पहुँच सके। फ्लो,
मेंटेन करना किसको, फ्लो को। मीन्स जैसे डिमांड हो रही है उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यूएशन में क्या होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आप के इसमें सप्लाई में ब्रेक लगता है तो इसका फ़ायदा किसे मिलेगा, आपके कॉम्पिटिटर को मिलेगा। कंपोजिशन मीन्स जो भी कंडीशन है उसको कंपोज करना, कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके क्या चैनल होंगे, मीन्स कितने होलसेलर होंगे, कितने रिटेलर होंगे, एजेंट होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन क्या होगी, मिडिल मैन का कंडीशन क्या होगा। हर एक चीज़ को क्या करना, पर्टिकुलर डिफाइन करना, जिससे कि जो भी फंक्शन है वो सही तरीके से कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट है फंक्शन। मेन आपका क्या है, जो भी फंक्शन आप कंपोज करते हैं वो इस तरह से होना चाहिए जिससे कि जो गुड्स और सर्विस आप सामने वाले को देना चाहते हैं वो पर्टिकुलर लास्ट कस्टमर तक सही तरीके से और सही टाइमिंग पे पहुंच जाए, जिससे कि कंटिन्यूएशन में आपका फ्लो क्या हो, बने रहे। तो ये क्या है, इसका मेन फंक्शन। और फंक्शन इस तरह से डिसाइडेड होना चाहिए कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। रेम्यूनरेशन मीन्स जो भी आपका पेड होता है, कमीशन एज अ कमीशन होता है या और भी किसी भी वे में जो पेड होता है वो किस तरह से होता है, प्लस वो इकोनॉमिकली आपको सपोर्ट होता है या नहीं होता है। ये सारी कंडीशन का हम क्या करते हैं, इसके थ्रू एनालिसिस करते हैं, जिससे कि प्रोडक्ट का रेट इंक्रीज़ ना हो और लास्ट कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते वो उसके लिए उसी रेट पे अवेलेबल हो जिस पे वो उसे ख़रीदना चाहता है। टाइम यूटिलिटी, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है टाइम यूटिलिटी। मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस तरीके का होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लास्ट कस्टमर तक उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसके टाइम के अकॉर्डिंग उसे सही तरीके से मिल जाए, तब हमारे प्रोडक्शन का मतलब है, अदरवाइज़ हमारे प्रोडक्शन का कोई भी मतलब नहीं है। कन्वीनियंस वैल्यू मीन्स जो शेप है, यूनिट है, साइज़ है, स्टाइल है, पैकेजिंग है, वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो जो लास्ट कस्टमर है या मिडिल मैन है या होल सेलर है, जो भी जितने भी बीच में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आते हैं सबके लिए कैसा हो, कन्वीनियंट हो। इस बात पे फोकस किया जाता है किसके थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू। पोसेशन वैल्यू मीन्स जो भी कंडीशन है उसको इस तरह से पॉसिबल बनाना कि वो सही तरीके से जो कंज्यूमर है उस तक पहुंच सके और उसके ओनरशिप होते तक में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, प्लस जो प्रोडक्ट है वो एज इट इज़ वैसा ही सेफ रहे जैसे प्रोडक्शन के समय बन के तैयार हुआ था। मार्केटिंग टूल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एज अ क्या है, मार्केटिंग टूल है। ये क्या करता है, जो भी फिज़िकल गैप है, किसके बीच फिज़िकल गैप है, जो प्रोड्यूसर है वो और जो कंज्यूमर है, लास्ट कंज्यूमर, उसके बीच के गैप को क्या करता है, फुलफ़िल करने का काम करता है। सप्लाई डिमांड लिंकेज, ये क्या करते हैं, सप्लाई और डिमांड के बीच एज अ लिंक क्या करते हैं या एज अ ब्रिज ये क्या करते हैं, काम करते हैं। मीन्स प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो क्या करता है, एज अ लिंक काम करता है या एज अ ब्रिज काम करता है। मीन्स अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं होगा तो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो लास्ट कस्टमर तक कभी भी पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इसके अलग अलग टाइप हैं और ये टोटली डिपेंड करता है कि किस तरह के मार्केट आप कवर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आपका दिया है ज़ीरो लेवल चैनल। इसमें होता है मैन्युफैक्चरर और कस्टमर। मीन्स यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है और कस्टमर के बीच में कोई भी नहीं होता, ना कोई एजेंट होता है, ना कोई मिडिल मैन होता है, ना होल सेलर होता है, ना रिटेलर होता है। डायरेक्ट यहाँ पे सेलिंग होती है। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो लेवल चैनल। जनरली जो इंडस्ट्रियल मार्केट में कंडीशन होती है वो इसी तरह की कंडीशन होती है। और कई कंडीशन में ये जो नॉर्मल प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी इस तरह की कंडीशन आजकल जुड़ने लगी है। मीन्स जो मैन्युफैक्चरर है वो सीधे क्या करता है, कस्टमर को अपनी वेबसाइट के थ्रू या किसी और चैनल के थ्रू डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता है, जिससे कि जो खर्चा मिडिल मैन या रिटेलर को देकर उनका जो रेट इंक्रीज़ होता है उस रेट के इंक्रीज़ से
बचा जा सके। वन लेवल चैनल में होता है आपका मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कस्टमर। इसमें एजेंट नहीं होते हैं, होलसेलर नहीं होते हैं। डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर है वो किसको बेचता है प्रोडक्ट, रिटेलर को, और रिटेलर किसे बेचता है, कस्टमर को। ठीक है। अब होता है थर्ड कंडीशन। थर्ड में होता है टू लेवल चैनल। इसमें होते हैं मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। मीन्स जो मैन्युफैक्चरर है वो किसको प्रोडक्ट बेचता है, होलसेलर को। फिर और होलसेलर ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, कई होलसेलर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पूरे कंट्री में आपका बिजनेस फैला हुआ है तो आप स्टेट वाइज क्या करेंगे, हर एक स्टेट के होलसेलर को क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। फिर होलसेलर के थ्रू स्टेट वाइज ये किसके पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा, और फिर ये रिटेलर के थ्रू किसके पास जाएगा, लास्ट कस्टमर के थ्रू जाएगा। मीन्स जितना आपका बिजनेस फैलते जाता है उतना ही जो आपका चैनल का लेवल है वो क्या होते जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है। नेक्स्ट है थ्री लेवल चैनल। इसमें होते हैं मैन्युफैक्चरर, फिर होते हैं एजेंट, उसके नेक्स्ट होते हैं होलसेलर, उससे नेक्स्ट होते हैं रिटेलर, और लास्ट में होते हैं कस्टमर। मीन्स जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है, अपना जो सारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है वो किसको दे देता है, एजेंट को दे देता है। और टोटली जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंडीशन है उसके टेंशन से बिल्कुल भी अलग हो जाता है। मीन्स मैन्युफैक्चरर का काम क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट बनाना, और एजेंट के थ्रू वो क्या करता है, इन सारे प्रोडक्ट को बेचता है। मीन्स इस कंडीशन में अगर लॉस बियर करता भी है तो कौन बियर करता है, एजेंट बियर करता है। तो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन के उसमें बिल्कुल भी नहीं फंसना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस थर्ड लेवल को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना सारा जो बर्डन है वो किस पे डाल देते हैं, एजेंट पे। फिर एजेंट क्या करता है, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन को संभालता है, आपका रोल उसमें कुछ भी नहीं रहता है। नेक्स्ट है आपका फंक्शन आर डिस्कस एज। कौन कौन से फंक्शन होते हैं जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से रिलेटेड है, उसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है स्टोरी। मीन्स अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चूज़ करते हैं तो आपको कौन कौन से फंक्शन फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क है वो कंटिन्यूशन में चलता रहे और कहीं पे किसी तरह का ब्रेक मत हो। क्योंकि ब्रेक हुआ तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सही डिमांड के समय सप्लाई नहीं हो पाएगा, और आपकी जगह कौन ले लेगा, कॉम्पिटिटर ले लेगा। तो इसलिए फंक्शन क्या होने चाहिए और किस तरह से होने चाहिए। सबसे पहला है शॉर्ट आउट करना, कि आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस तरह का डिसाइड करेंगे, स्मॉल है, लार्ज है, प्लस आपका एम क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को क्रिएट करना, उसकी शॉर्टिंग करना। मीन्स जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो लास्ट कस्टमर तक किस कंडीशन में कैसे डिफरेंट लोकेशन तक पहुंचेगा, उससे रिलेटेड पूरी शॉर्टिंग करना। नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन मीन्स जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज़ करेगा किसको, चैनल को। प्लस ये रिकॉग्नाइज़ करेगा कि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट और सर्विस हैं उसकी डिमांड कैसे अराइज हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने चैनल के थ्रू किस तरह से सही टाइम पे सप्लाई करेंगे, और जो भी प्रोडक्ट अनसोल्ड है उसको तब तक कैसे मेंटेन करके रखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी वाइज भी और अकॉर्डिंग टू प्राइस वाइज भी। नेक्स्ट है असॉर्टिंग मीन्स जो भी प्रोडक्ट है वो क्या होता है, कंपनी बल्क में बना देती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में वो धीरे धीरे सप्लाई करती है, अकॉर्डिंग टू डिमांड धीरे धीरे सप्लाई होता है प्रोडक्ट का। लेकिन ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल जो शैम्पू हैं, टूथपेस्ट हैं, सोप है, डिटर्जेंट पाउडर है, ये सब इस तरह के कंडीशन में आते हैं। तो इनको शॉर्टिंग करके अलग अलग पार्ट में रखा जाता है और अलग अलग ग्रुप बनाया जाता है, और इस ग्रुप को अकॉर्डिंग टू डिमांड क्या किया जाता है, धीरे धीरे मार्केट में निकाला जाता है, किसके थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू। नेक्स्ट है अलोकेशन और पैकेजिंग। मीन्स जो पैकेजिंग है वो भी कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो लास्ट कस्टमर है उसकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग पैकिंग होगा, लेकिन उससे पहले फिर हमको फोकस करना है कि रिटेलर तक वो किस तरह की पैकेजिंग में जाएगा,
होलसेलर के पास वो किस पैकेजिंग में जाएगा। मीन्स प्रोड्यूसर को ये पूरा ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा उसको बहुत सारे व्हीकल सारी चीज़ों को फेस करना है। तो उन सारी चीज़ों को फेस करते हुए भी उनका प्रोडक्ट एज इट इज़ लास्ट कस्टमर तक कैसे सही तरीके से पहुंच सके, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करनी पड़ेगी, पैकेजिंग की अलग अलग कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे होलसेलर के लिए बल्क में प्रोडक्ट भेजना है तो आप बड़े बड़े कार्टून करेंगे, फिर वही कार्टून में इस तरह की पैकिंग होगी कि उसमें से एक एक जो बॉक्स है वो कि कहाँ तक चले जाए, रिटेलर के पास तक चले जाए। फिर उस बॉक्स के अंदर की पैकिंग ऐसी होगी कि जो लास्ट कस्टमर है वो उसमें से अपने अकॉर्डिंग जितनी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्या कर सके, प्रोडक्ट को चूज़ करके ले जा सकें। तो पैकेजिंग को फोकस करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रमोशन करना। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में तो आपने बांट दिया अपने प्रोडक्ट को, लेकिन साथ में प्रमोशन करना ज़रूरी है जिससे कि लास्ट कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मिले और पर्टिकुलर वो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए क्या रहे, तैयार रहे। तो पर्टिकुलर जो भी आपको एडवर्टाइजमेंट करना है या डोर टू डोर सेल करना है, जो भी कंडीशन है, या इंटरनेट के थ्रू कैसे भी हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी करना है। नेक्स्ट है नेगोशिएशन अमंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कि मेंटेन करना रिलेशनशिप बिटवीन वेंडर, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रोड्यूसर के बीच में। ये रिलेशनशिप मेंटेन कब रहेगा, जब जो रूल्स हैं प्राइसिंग के वो सारे में आप लोगों की कैसे अंडरस्टैंडिंग हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। मींस डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए, प्रॉपर मेथड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, प्राइस जो भी डिसाइड हुआ है वो टाइमली मिलना चाहिए। तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो इफ़ेक्टिव तरीके से चलेगा, कॉस्ट भी आपका मेंटेन रहेगा, कहीं पे किसी तरह का आप पे बर्डन नहीं आएगा। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जनरली क्या होता है, रिस्क टेकिंग होता है। मीन्स जब तक वो लास्ट कस्टमर तक नहीं पहुंच जाता, प्रोड्यूस होता है लेकिन उसके बाद उसको कई जगह पे इधर उधर जितनी भी जगह पे उसे फेस करना है सब जगह तक पहुंचना रहता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वो प्रोडक्ट सही सलामत कहाँ तक पहुंच जाए, लास्ट कस्टमर तक पहुंच जाए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह की पैकेजिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, डिमांड जनरेट हो उससे पहले सही सप्लाई हो जाए। ये सारी चीज़ों पे आपको क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर गड़बड़ हुआ तो सीधा इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके सेल पे और फ़ायदा किसे मिलेगा, आपके कॉम्पिटिटर को। तो ये फंक्शंस को हमको ध्यान रखना है जिससे कि हमारा जो कंडीशन है किसका, डिस्ट्रीब्यूशन का, और जो लास्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने का, उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जनरेट ना हो। नेक्स्ट है जब हम डिज़ाइन करते हैं किसको, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिस्टम को, तो उसमें कौन से स्टेप हमको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कस्टमर नीड को। ठीक है, जो कस्टमर की नीड है उसको ध्यान में रखकर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करना चाहिए। इस्टेब्लिशिंग चैनल ऑब्जेक्टिव, चैनल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना चाहिए कि पर्टिकुलर किस तरह का चैनल ऑब्जेक्टिव आपका है जिसके थ्रू लास्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट टाइमली पहुंच जाए, कहीं पे कोई दिक्कत ना हो और कस्टमर जो है टोटली क्या रहे, सेटिस्फाई हो। आइडेंटिफाइंग मेजर चैनल अल्टरनेटिव, मीन्स एक ही चैनल के भरोसे नहीं रहना, कई चैनल्स को चूज़ करना जिससे कि एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो दूसरा उसको आसानी से क्या कर ले, कवर कर ले। इवेलुएटिंग मेजर चैनल अल्टरनेटिव, और कंटिन्यूएशन में इनका इवेलुएशन करते रहना। ये नहीं कि एक बार हमने देखा सारी चीज़ें अच्छी हैं फिर उसके भरोसे छोड़ दिया, नहीं, उसमें कंडीशन चेंज होती रहती है। तो कंटिन्यूएशन में इवेलुएटिंग करते रहना कि आपका जो भी चैनल है वो आपके अकॉर्डिंग सही तरीके से सप्लाई के सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर इसमें किसी तरह का भी इफ़ेक्ट हुआ तो सीधे आपका उसका किस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, सेल्स पे पड़ेगा। सेल्स नहीं हो पाया मीन्स उस मार्केट का फ़ायदा कौन उठा लेगा, आपका कॉम्पिटिटर उठा लेगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करते समय ध्यान रखना है, फोकस करना है। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन की जो सारी कंडीशन है वो सही रहेंगी और आपका प्रोडक्ट है डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई होता रहेगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।